कंज्यूमर राइट। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में, मीन्स उपभोक्ता अधिकार के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लास 10th में एनसीईआरटी में मेंशन है कंज्यूमर राइट्स वाला टॉपिक, तो आज हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद ऋचा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं कंज्यूमर राइट्स से। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, उपभोक्ता के जो अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जो उपभोक्ता के अधिकार है वो हमें कानून के द्वारा प्राप्त है। राइट ऑफ कंज्यूमर्स, राइट विच आर प्रोवाइडेड बाय लॉ, ये हमें किसके द्वारा प्राप्त है, कानून के द्वारा प्राप्त है। अब इसमें कौन कौन से अधिकार है, हम बात करें कि कौन कौन से राइट्स है जो कंज्यूमर के पास है। अगर हम कंज्यूमर है, अगर हम उपभोक्ता है, तो हमारे पास कौन कौन से अधिकार है, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। राइट ऑफ कंज्यूमर्स, तो पहले नंबर पर आता है राइट ऑफ सेफ्टी, हमें सुरक्षा का अधिकार है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मीन्स हमें सूचना का अधिकार है। राइट टू बी चूज, हमें अपनी पसंद का अधिकार है। राइट टू बी हियर्ड, सुनवाई का अधिकार है। राइट टू सीक रिड्रेसल मीन्स निवारण का अधिकार है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हमें शिक्षा का अधिकार है। किस शिक्षा का, उपभोक्ता शिक्षा का हमें अधिकार है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राइट ऑफ कंज्यूमर्स की कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स है, तो आप क्या आंसर करेंगे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो हमें याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आगे हम बात करें कि फैक्टर कॉजिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स की कौन कौन से फैक्टर है जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता के, एक्सप्लॉइटेशन मीन्स होता है शोषण के। तो कौन कौन से फैक्टर है या कौन कौन से कारक है जो उपभोक्ता के शोषण के हैं। तो उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, जब हमें किसी चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो हमें क्या होता है कि लोग ठग लेते हैं, जिसको हम बोलें ठगना, कि वो हमसे कुछ ज़्यादा पैसे ले सकता है या फिर वह कम दे। कोई हम अगर हम सामान लेते हैं तो वो हमें कम दे सकता है, या फिर कोई चीज़ ब्रांडेड है और हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, हम इसका कारण बन सकते हैं। आगे हम बात करें लिमिटेड सप्लाईज, इसका है लिमिटेड सप्लाईज का मतलब है आपूर्ति, ठीक है। जो है सीमित आपूर्ति इसका कारण हो सकता है। लिमिटेड कंपटीशन, सीमित प्रतिस्पर्धा भी इसका कारण हो सकता है। लॉ लिटरेसी, ठीक है, जैसे कि अगर आपको कानून की जानकारी का अभाव है तो आप क्या हो सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो सकते हैं, आप शोषण का शिकार हो सकते हैं। किस क्षेत्र में, कंज्यूमर के क्षेत्र में, उपभोक्ता के क्षेत्र में। आगे हम बात कर लेते हैं कि ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर की क्या ड्यूटीज है, हमारा क्या कर्तव्य एज अ कंज्यूमर, अगर हम उपभोक्ता हैं तो हमारी क्या क्या ड्यूटीज है, हमारा क्या क्या कर्तव्य है। तो टू परचेज क्वालिटी मार्क प्रोडक्ट सच एज ICI, एगमार्क एक्सेट्रा, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें देखना चाहिए कि ISI मार्क है या नहीं, एग मार्क है या नहीं, इस तरीके से जो प्रूव्ड मार्क है वो उसमें लगे हुए हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारा टू आस्क फॉर कैश मेमो फॉर द आइटम परचेज्ड व्हेन एवर पॉसिबल। अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि कैश मेमो ले सकते हैं। किससे, अगर आप खरीद रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कैश मेमो ले सकते हैं, और आपको लेना भी चाहिए व्हेन एवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आगे हम बात करेंगे टू मेक कंप्लेंट फॉर जेन्युइन ग्रीवेंस, कंज्यूमर मस्ट नाउ देयर राइट्स एंड मस्ट एक्सरसाइज देम। हमें जेन्युइन ग्रीवेंसेस के पास क्या करनी चाहिए, अपने राइट के बारे में जानना चाहिए और उसे अप्लाई करना चाहिए। मस्ट एक्सरसाइज देम, और हमें क्या करना चाहिए, शिकायत भी करनी चाहिए और इसके लिए हमें अप्लाई भी करना चाहिए अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो। ये हमारी क्या है, ड्यूटीज़ है। आगे डीमेरिट्स ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसलर प्रोसेस। अब ये डीमेरिट्स पूछ रहा है कि क्या क्या दोष हो सकते हैं। रिड्रेसलर मतलब होता है निवारण के। अगर आप एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो चुके हैं तो क्या
क्या क्या प्रोसेस होती है, लेकिन प्रोसेस तो होती है, लॉ तो बने हुए हैं, लेकिन उसके डीमेरिट्स क्या क्या है कि आपको किस तरीके से उसके दोष बताने हैं आपको, तो वो क्या क्या है। द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बीइंग कंज्यूम cumbersome, expensive and time consuming. Many a time consumer are required to engage lawyers. प्रोसेस है ये रिड्रेसल जो प्रोसेस है वो बहुत ही महंगी है और टाइम भी लेती है। फिर है कंज्यूमर आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स, और वो कभी कभी उनको अगर वो लॉयर या वकील करते हैं तो उनको वो भी क्या पड़ता है, बहुत ही महंगा पड़ता है। दीज केसेस रिक्वायर टाइम फॉर फिलिंग एंड अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग एसेट्रा। जैसे अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारा वहाँ टाइम भी वेस्ट होता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम केस करने के बाद भी कोर्ट में जाने के लिए कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है कि हम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पाते। इन मोस्ट परचेज केस मेमोज आर नॉट इश्यूज, हैंस एविडेंस इज नॉट ईजी टू गैदर। मोस्ट परचेज इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल्स। ये इसमें कह रहा है कि केस मेमो लेना हमें एविडेंस चाहिए। अगर हम शिकायत करते कंप्लेन करते हैं कोर्ट में तो हमें क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो जब अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास जो कैश मेमो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ना तो हम कैश मेमो लेते हैं, नहीं हमें जो बायर्स होते हैं जो सेलर्स होते हैं वो हमें नहीं देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पास एविडेंस नहीं होता है जब हम प्रैक्टिकली बात करें। तो आगे है द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स स्पेशली द unorganized sector is weak. Rule and regulation for working of market are often not followed. हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है वो क्या, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स मतलब होता है असंगठित क्षेत्र। तो कभी कभी क्या होता है हम भी, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है वो हम जो मार्केट्स के जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशन होती है, उनको हम क्या करते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं कभी कभी, और कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि हम उन रूल्स को फॉलो ही नहीं करते हैं। फिर जब हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है तब हमें पता लगता है। तो इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों का ही हाथ होता है कि वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमें याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये क्या करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है। अंडर कोपरा 3 टायर क्वासी जुडिशियली मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल्स इज सेट अप फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। ये लाइन कहती है कि हमारे जो इंडिया में है इसको तो पहले हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो ये आया है 1986 में। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको कोपरा के नाम से भी हम जानते हैं। ये क्या करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है। फिर हम बात करें कि अंडर कोपरा 3 टायर क्लॉजेस जुडिशियली मशीनरी, मतलब यहाँ पर 3 तरह की अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है या फिर आपको किसी भी चीज़ की कंप्लेन करनी है बायर या सेलर्स को लेकर, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 3rd टायर जुडिशियली मशीनरी है, मतलब आपके पास त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है और नेशनल लेवल पर भी है। मतलब आप जिले में भी कर सकते हैं शिकायत, अगर आपकी वहाँ सुनवाई नहीं होती तो आप राज्य में शिकायत करेंगे, और अगर आपकी राज्य में भी सुनवाई नहीं होती तो आप राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल पर अपनी शिकायत करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो 3rd टायर जुडिशरी मशीनरी इसका हम इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम इसमें 3 लेवल बताए थे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू 20 lakhs। मतलब ये लाइन कहती है कि अगर आपके साथ 20 लाख रुपए तक का कोई क्लेम हुआ है, आपके साथ 20 लाख रुपए तक की कोई डिस्प्यूट हुई है, तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप उसके क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, और वहाँ से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। फिर हम बात करें द स्टेट लेवल कोर्ट बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़। ठीक है, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत आप कहाँ करेंगे, स्टेट लेवल पर करेंगे।
वहाँ आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वहाँ आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। फिर आगे हम बात करें, द नेशनल लेवल कोर्ट डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम एक्सीडिंग रेज 1 करोड़। ठीक है, आपको नेशनल लेवल पर कब जाना है? जब 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक आपके साथ क्या हुआ हो, चीटिंग हुई हो, आपको चीट किया गया हो, तो वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। तो आप अगर, और हम ये भी देखने को मिलता है हमें कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटिस्फाई नहीं है तो आप स्टेट लेवल पे जाइए, स्टेट लेवल पे आप सेटिस्फाई नहीं है तो नेशनल लेवल पे जाइए, और अगर आप नेशनल लेवल पे सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो नेशनल लेवल की सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी वो लास्ट होगा। ठीक है, तो अगर अभी हम सिर्फ यही बात करेंगे 3 लेवल की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 20 लाख तक के जो डिस्प्यूट है वो कहाँ सुलझाए जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट में। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के स्टेट में, और 1 करोड़ अबाउ नेशनल लेवल पर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर राइट है इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कंज्यूमर राइट एक्ट आ सकता है, उसका सन आ सकता है तो 1986। फिर हम बात करेंगे राइट ऑफ कंज्यूमर। हमसे पूछ सकता है कि राइट ऑफ कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं, तो हमें लिखना है कि राइट ऑफ कंज्यूमर क्या क्या है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, और आपको इसमें क्वेश्चन जब आएंगे तो पूछा जाएगा कि आप लिखिए कंज्यूमर राइट के बारे में, और किसी भी 2 राइट को क्या कीजिए, आप एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन इन 2 लाइन्स। ठीक है, तो आपको वो 2 लाइन में क्या करना होगा, एक्सप्लेन भी करना होगा। आगे हम बात करें फैक्टर कॉजिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। ये भी आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, मतलब कौन कौन से कारक है, तो आपको वो लिखना है। और इसमें भी आ सकता है कि डिस्क्राइब 2 फैक्टर्स की, आप 2 फैक्टर को डिस्क्राइब कीजिए। आगे है ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। आ सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर की कौन कौन सी ड्यूटीज है किसकी, कंज्यूमर की। फिर हम बात कर लेते हैं कि ये जो है डीमेरिट्स ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस, ये भी प्रोसेस पूछी जा सकती है। इस प्रोसेस के साथ आपके साथ इसके राइट्स पूछे जा सकते हैं। अगर राइट नहीं पूछेंगे मेजर क्वेश्चन में, तो राइट नहीं पूछेंगे तो इसके साथ आपको एक्सप्लॉइटेशन के फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके बाद उसकी डीमेरिट्स भी पूछी जा सकती है कि आप उसकी डीमेरिट्स क्या क्या होंगी। फिर है कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन राइट है, ये एक नंबर में भी आ सकता है और मेजर क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये 3 नंबर में ही पूछा जा सकता है। एक नंबर में आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए और नेम लिखने होंगे आपको एनी 2 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। आगे हम बात कर लेते हैं, ये है जो जुडिशरी वाली मिशनरी है उसके बारे में। त्रिस्तरीय जो अर्धन्यायिक व्यवस्था है उसको भी आप के लिए एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, हमें ये भी याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर अवेयरनेस हमने पढ़ी है, और जिस तरह से हमारे कंज्यूमर राइट्स ही आ सकते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेसल, जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसे अच्छे से याद करना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कंज्यूमर राइट वाला टॉपिक। जो एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन है मीन्स इसको कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड लक, हैव अ गुड डे।